नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिलवानी में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना 2 पेड़ काटने वालों पर लगाया। वन विभाग ने 1,04,800 रुपए का जुर्माना किया, आरोपी गिरफ्तार। कोरोना महामारी के संकट में लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, फिर भी लोग पेड़ों को काटने से बाज नहीं आ रहे हैं और न ही पेड़ों के महत्व को समझ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर वन परिक्षेत्र बमोरी के अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार पलेंचा द्वारा 2 पेड़ काटने वाले एक आरोपी छोटेलाल के ऊपर 1,04,800 रुपए की जुर्माने की कार्रवाई की गई है। ये दोनों पेड़ सागौन के थे। वन विभाग ने इसे वन संपदा माना और एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर जुर्माने का कैलकुलेशन किया। आरोपी ने इसी साल जनवरी 2021 में वन अभ्यारण्य की वीट पहाड़िया में 2 सागौन के पेड़ काट दिए थे। तभी से आरोपी फरार चल रहा था। वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार पलेंचा ने बताया कि डायरेक्टर जनरल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार एक पेड़ की उम्र 50 साल होती है। 50 साल में एक पेड़ से 52,400 रुपए का लाभ होता है। इसी को आधार मानकर 2 पेड़ों के काटे जाने पर छोटेलाल आरोपी पर 1,04,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया। फिलहाल मामला कोर्ट में है। सिलवानी बमोरी संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम महेंद्र कुमार पालेचा है जी। मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी बमोरी के पदस्थ हूँ जी। अभी किस तरह की कार्रवाई हुई है, कितने पेड़ काटे गए थे, कितने पेड़ों पर लगभग कितना जुर्माना किया है? अभी आरोपी द्वारा जो है 2 पेड़ जो है सिंगोरी अभ्यारण्य के RF 245 में काटे गए थे और वो हमने प्रकरण जो है 5 जनवरी 2021 को कायम किया था। आरोपी तब से ही फरार था। दिनांक 25/4/2021 को हमने उसको पकड़ा और 26 तारीख को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश कर कोर्ट भेजा गया है। क्या मामला बना है? उस पर जो है वन अपराध प्रकरण कायम किया है, जिसमें वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं और 1927 की धाराओं के तहत जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। और क्योंकि उसमें 2 पेड़ काटे थे, लेकिन हमने एक स्टडी है डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून की एक स्टडी है जी। उसके तहत हमने जो है उसमें हानि का गणना की है, जिसमें हमने उसको टोटल कैलकुलेशन किया है तो 1,04,21,724 रुपये का उसका मूल्यांकन किया है हमने। क्या ऐसा क्या विषय था कि इतनी ज़्यादा उसकी राशि मूल्यांकन हुआ? ये जो हमने बताया अभी आपको, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून, उन्होंने जो स्टडी की है, उन्होंने जो है एक पेड़ की जो है औसत आयु 50 वर्ष का आकलन करके जो है उन्होंने कैलकुलेशन किया है जी। उसमें जो है वृक्ष जो है 50 वर्ष की आयु में ऑक्सीजन जो है प्रोडक्शन करता है, वो उसकी वैल्यू जो है 11,97,500 है। वायु प्रदूषण जो नियंत्रण करता है वृक्ष के माध्यम से 50 साल में, वो 23,68,400 रुपये। भूक्षरण नियंत्रण जो आपका सॉइल इरोजन होता है, वो 11,97,500 रुपये। और वाटर रिसाइकलिंग जो होता है उसके वैल्यूएशन उन्होंने किया है 4,37,000 रुपये। इस तरह से एक पेड़ जो है हमें जो इंटेंजिबल बेनिफिट देता है वो लगभग 52,400 रुपये का देता है। 2 पेड़ क्योंकि उन्होंने काटे हैं तो 1,04,08,00,000 रुपये वो हो जाता है, प्लस जो हमारी जब्त वनोपज है उसका वैल्यू और मिला दिया जाता है, तो टोटल जो हानि है 1,04,21,724 रुपये का है। लगभग ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन देता होगा 50 साल में? 50 साल में ये एक्चुअली क्या है कि अमाउंट तो कैलकुलेशन उसमें नहीं है स्टडी में, लेकिन उन्होंने जो है उसे राशि के रूप में उसे कैलकुलेट किया है जो 11,97,500 रुपये का है। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है छोटेलाल। क्या लगता है कि वो इतना जुर्माना वसूल दे सकता है? आरोपी इस कंडीशन का तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक लोगों में एक मैसेज जाए कि पेड़ की कीमत कितनी हो सकती है, अभी लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। लोग अभी यही समझते हैं कि वृक्ष से हमें सिर्फ लकड़ी मिलती है, बिल्कुल, उनको इसके अलावा अभी कोई जानकारी नहीं है। तो कम से कम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों में मैसेज जाए कि वृक्ष जो है इतना कीमती भी हो सकता है। सर, जैसे इतनी भारी भरकम जो जुर्माना लगाया गया है, मान लो आरोपी द्वारा जुर्माना नहीं भरा गया है तो क्या सज़ा का प्रावधान उसके लिए? ये क्योंकि अब ये कोर्ट में मैटर गया है, तो अब कोर्ट जो भी डिसाइड करे उनको कितनी सज़ा देना है या कितना जो है जुर्माना वसूल करना है। देखिए, एक पेड़ का आपने मूल्यांकन किया है कि एक पेड़ से इतना नुकसान हो सकता है। हाँ, ये स्टडी जो है ये स्टडी में पूरा उल्लेखित है और ये जस्टिफाई है।